बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 144 उम्मीदवारों के नाम हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता शुवेंदु अधिकारी को 2 जगहों से टिकट दिया गया है। शुवेंदु भवानीपुर के साथ साथ नंदीग्राम सीट से भी ताल ठोकेंगे। भवानीपुर वो सीट है जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी विधायक हैं। ममता भवानीपुर से अब तक 3 बार चुनाव जीत चुकी हैं। 2011 वह साल था जब बंगाल में सीपीएम की सरकार गिरी थी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई थी। नंदीग्राम वो इलाका है जिसने ममता को सत्ता में पहुंचाया था और सीएम बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उस समय शुवेंदु अधिकारी उनके खास थे। दोनों ने मिलकर किसानों की जमीन बचाने के लिए बड़ा आंदोलन भी किया था। बाद में अधिकारी वहीं से विधायक भी बने, मगर 2021 के विधानसभा चुनाव में हालात बदल गए। शुवेंदु भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा ने उन्हें ममता के खिलाफ खड़ा कर दिया। ममता ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपनी पुरानी सीट को छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया। ममता दीदी को इस बात का पूरा भरोसा था कि वह यहां से चुनाव जीत जाएंगी, मगर हुआ ठीक इसके उलट। दीदी यहां से चुनाव हार गईं। 1956 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उनकी पार्टी टीएमसी ने राज्य में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की। 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने 215 सीटें हासिल की, जबकि बीजेपी को मात्र 77 सीटों से संतोष करना पड़ा। नंदीग्राम में मिली इस हार के बाद ममता ने यह सीट छोड़ दी। बाद में उन्होंने भवानीपुर से ताल ठोकी, उपचुनाव लड़ी। इस चुनाव में उन्होंने 50,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की। भवानीपुर को ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। एक समय ममता के बेहद करीबी रहे शुवेंदु अधिकारी ने साल 2006 में पहली बार कांथी दक्षिण सीट से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। इसके बाद 2009 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, इसमें भी उन्होंने जीत दर्ज की। 2014 के चुनाव में भी उन्होंने अपनी सीट पर कब्जा बनाए रखा। 2016 के चुनाव में वो नंदीग्राम सीट से चुनाव जीते और ममता सरकार में परिवहन मंत्री बने। ममता सरकार में उनकी गिनती नंबर 2 नेता के रूप में होने लगी थी। 2021 के चुनाव में स्थिति बदली और अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी का दामन थामने के बाद ममता के सबसे करीबी रहे शुवेंदु उनके सबसे कट्टर विरोधी बन गए। वो कहते हैं ना, राजनीति में न तो दोस्ती स्थायी होती है और न ही दुश्मनी। ये लाइन अधिकारी पर बिल्कुल फिट बैठती है। भवानीपुर ममता का गढ़ माना जाता है। हाल ही में मतदाता सूची में हुए संशोधन में बनर्जी के भवानीपुर में राज्य में सबसे अधिक मतदाता नाम हटाए गए हैं, जो शुवेंदु के नंदीग्राम क्षेत्र की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक हैं। ये जानकारी पिछले हफ्ते चुनाव आयोग द्वारा जारी क्षेत्रवार आंकड़ों में सामने आई है। आंकड़ों से पता चलता है कि ममता के गढ़ भवानीपुर में जनवरी 2025 में सूचीबद्ध 2,06,295 मतदाताओं में से 44,787 मतदाताओं के नाम हटाए गए, जबकि नंदीग्राम में 2,78,212 मतदाताओं में से 10,599 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। आपको बता दें कि बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 23 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। पहले चरण में 152 और दूसरे फेज में 142 सीटों पर मतदान होगा। नतीजे 4 मई को आएंगे। दोस्तों, आप पश्चिम बंगाल में किस विधानसभा क्षेत्र से हैं और आपके अनुसार इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है, हमें कमेंट करके बताइए। खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।